नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों में इन दिनों जो नाम सुर्खियों में छाया हुआ है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो बीजेपी सांसद होने के साथ ही पिछले 12 वर्षों से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर भी काबिज है। यूपी के नेपाल बॉर्डर से लेकर घाघरा नदी तक की बेल्ट में इनकी तूती बोलती रही है। गोंडा से ताल्लुक रखने वाले इस नेता का विवादों से खासा गहरा नाता रहा है। छात्र राजनीति से होते हुए राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय किरदार निभाते हुए संसद की दहलीज पार की, 6 बार सांसद बने, माफिया के तमगे से लेकर रॉबिन हुड तक की ख्याति अर्जित की इन्होंने। कुख्यात डी कंपनी से रिश्तों के आरोपों में तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से अदावत मोल ली, खूब सुर्खियां बटोरी। तो योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ हाल में इन्होंने तेजाबी बयानबाजी की। रामदेव के गुरु पतंजलि को लेकर इन्होंने कई सारे उनके प्रोडक्ट्स को लेकर कई सारी तोहमतें मढ़ी। वहीं अब देश के नामचीन पहलवानों के निशाने पर भी आ चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। बाहुबल, आस्था और सियासत, इसके कॉकटेल से खुद को स्थापित करने वाले इस नेता के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सरीखे देश के जाने माने दिग्गज पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद से ही इस बीजेपी सांसद की कानूनी मुश्किलें खासा बढ़ गई हैं। मामला शीर्ष अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद ही शुक्रवार को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से जो 2 एफआईआर दर्ज हुई, इनमें से पहली एफआईआर नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में दर्ज हुई है पॉक्सो एक्ट के तहत, और दूसरी एफआईआर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बाबत दर्ज की गई है। ये दोनों ही बेहद गंभीर इनमें आरोप लगाए गए हैं, गंभीर इसमें धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस इन सभी आरोपों के बाबत अपनी पड़ताल करेगी। आइए जानते हैं इस विवादित नेता से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को, इस नेता की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे घटनाक्रमों को। 8 जनवरी 1957 को गोंडा के विशोहरपुर में जन्मे ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1979 में छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन का आगाज किया था। साकेत महाविद्यालय अयोध्या के महामंत्री पद का चुनाव जीता। छात्र स्टूडेंट यूनियन की राजनीति में खासा सक्रिय रहे। छात्र राजनीति के विवाद के ही दौरान एक हैंड ग्रेनेड चलने की वारदात सामने आई जिसमें इनका नाम उछला। फिर तो इनकी दबंगई के कई सारे किस्से गोंडा और इर्द गिर्द के इलाकों की फिजा में तैरने लगे। साल 1987 में गोंडा के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रजभूषण ने नामांकन कर दिया था। इस पर तत्कालीन एसपी उसने उन्हें तलब किया, उन्हें बुलाया और पर्चा वापस लेने का इन पर दबाव डाला। कहा जाता है कि उन्होंने अपशब्द कहते हुए उस पुलिस कप्तान पर ही पिस्टल तान दी थी और बड़े इत्मीनान से बाइक से वहां से निकल गए। ऐसे तमाम घटनाएं हुई। इसके बाद से ये बीजेपी नेताओं के संपर्क में आए और हिंदूवादी नेता की छवि बनाने लगे। इसके चलते इस क्षेत्र में, जो उनका क्षेत्र था, उसमें इनकी लोकप्रियता खासी बढ़ गई। इसे भुनाने के लिए बीजेपी ने साल 1991 में गोंडा से इन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया। बीजेपी रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि इनकी लोकप्रियता है, इन्हें जीत भी मिल जाएगी। हालांकि तब तक ब्रजभूषण के खिलाफ 3 दर्जन के करीब आपराधिक मामले दर्ज भी हो चुके थे। बेहद संगीन मामले थे। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल भी उठाए, खूब घेराबंदी की बीजेपी की। तब बीजेपी ने इन्हें गोंडा का रॉबिन हुड कहकर अपने फैसले को जायज ठहराया, उसका बचाव किया। ब्रजभूषण ने राजा आनंद सिंह को हराकर भारी मतों के अंतर से अपना यह पहला चुनाव जीत लिया और संसद की दहलीज लांघ ली। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी सहित 40 लोग आरोपी बनाए गए। इनमें ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम शामिल था। बाद में साल 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह सहित ये सभी जो 40 आरोपी बनाए गए थे, इन सभी को बरी कर दिया इस ध्वंस के मामले में। साल 1996 में इनके माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के साथ रिश्तों की बात सामने आई। ये वो वक्त था जब मुंबई ब्लास्ट की वजह से दाऊद इब्राहिम देश में एक बड़ा खलनायक बनकर उभरा था। ब्रजभूषण पर दाऊद इब्राहिम के 4 शूटर्स को पनाह देने का आरोप लगा।
बेहद गंभीर आरोप था। इन्हें टाडा के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। इनके साथ ही उस वक्त तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और मऊ के सांसद हुआ करते थे कल्पनाथ राय, उन्हें भी सह आरोपी बनाया गया इस मामले में। इस मामले की सीबीआई जांच हुई, लेकिन ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गई केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए। बाद में कोर्ट से भी ये बाइज्जत बरी हो गए इस मामले को लेकर। बेहद गंभीर आरोप था ये। जिस वक्त ब्रजभूषण जेल में थे, तब 30 मई 1996 को बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके समर्थन में एक खत लिखा, और इस खत ने खूब सारी सुर्खियां बटोरी। सारे अखबारों में, मीडिया में उस वक्त ये छा गया ये खत। इस खत में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, प्रिय ब्रजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयत्न करना होगा। आप हिम्मत बनाए रखिए। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चय ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र ही आऊंगा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और नीचे दस्तखत थे अटल बिहारी वाजपेयी के इस खत में। खैर, जेल में रहने की वजह से ही बीजेपी ने साल 1996 के आम चुनाव में गोंडा से ब्रजभूषण की पत्नी केतकी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से हरा दिया। ये चुनाव जीत लिया, और चुनाव जीतने के साथ ही क्षेत्र में ब्रजभूषण की मजबूत पकड़ जनता के बीच, इसकी शिनाख्त भी कर दी इस जीत के जरिए। साल 2004 की एक वाकये की जिक्र करेंगे। तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उनकी अदावत हुई ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ। तब मायावती गोंडा जिले में पहुंची हुई थी। वहां पर उन्होंने ऐलान किया मंच से कि अब इसका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर होगा। लेकिन ब्रजभूषण ने इसका भारी विरोध किया, उसी वक्त से विरोध करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने इस अपने नाम बदलने को लेकर इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन तैयार किया। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के हस्तक्षेप के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नाम बदलने का अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि इसकी वजह से बीजेपी के नेताओं के एक गुट से ब्रजभूषण की अदावत हो गई। कहा जाता है इन्हीं नेताओं ने इनकी सहमत थी नाम बदलने को लेकर। इसका नतीजा यह रहा कि इनका टिकट काटकर पूर्व मंत्री घनश्याम शुक्ला को गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी बना दिया गया। लेकिन 6 अप्रैल 2004 को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी। उससे ऐन एक दिन पहले की रात में एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में घनश्याम शुक्ला की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, और आरोप लगा कैसरगंज के तत्कालीन सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर। मामले की सीबीआई जांच हुई, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में भी क्लीन चिट पाने में कामयाब रहे केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए। इन घटनाओं के बाद बीजेपी संगठन और ब्रजभूषण के दरमियान तल्खी इस कदर खाई इस कदर गहरी हुई कि साल 2009 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तब इन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इन्हें समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, और इन्होंने जीत भी हासिल कर ली। हालांकि 2014 में जब बीजेपी में मोदी युग आया, तब इन्होंने फिर से बीजेपी में घर वापसी की और चुनाव लड़ा और जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के टिकट से जीते। कई संगीन अपराधों में भी इनका नाम शामिल होता रहा है पीछे के दशकों में। साल 1993 में गोंडा के नवाबगंज के बल्लीपुर गांव में सपा के कद्दावर नेता पंडित सिंह हुआ करते थे। उनकी मारुति कार पर सवार 4 बदमाशों ने उन पर गोलियां दागी, घायल हुए, बुरी तरह जख्मी हुए। विवेचना के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आरोपियों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने जीवन में एक कत्ल किए जाने की बात को सार्वजनिक तौर से कबूल किया है। बकौल ब्रजभूषण शरण सिंह उनके एक मित्र हुआ करते थे, रविंद्र सिंह। उनके खास से काफी गहरे मित्र थे। दोनों लोग, एक विवाद हुआ उनके इलाके में। उस विवाद को उसको सुलझाने के लिए, सुलह समझौते कराने के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे। उसी वक्त भीड़ में एक रंजीत सिंह नाम के शख्स ने रविंद्र सिंह पर गोली चला दी। जैसे ही गोली चली, तुरंत इन्होंने वहीं पर एक राइफल थी सुरक्षाकर्मी की, उसे उन्होंने उठाया और रंजीत सिंह पर निशाना साधा। निशाना जैसे ही गोली दागी, रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पर वो मर गया। बाहुबल ही नहीं, धनबल की बात करें, उसमें भी इनका कोई सानी नहीं है। 5 दर्जन से अधिक कॉलेज, नर्सिंग स्कूलों के स्वामी हैं, जिनमें से अधिकतर में वो खुद या उनके परिवार के दूसरे सदस्य उसके संचालक हैं। उनके पास अपना हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट जेट होने की भी बात सामने आई है इनके की प्राइवेट जेट है इनके पास। गोंडा, लखनऊ से लेकर देश के कई हिस्सों में चल अचल संपत्ति का जिक्र भी होता रहा है, उसको लेकर भी इनका नाम सामने आता रहा है। कई महंगे हथियार, लग्जरी गाड़ियां, अकूत दौलत के मालिक बताए जाते हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ में सन 2011 में पहली बार अध्यक्ष
निर्वाचित हुए थे। उसके बाद 2015 में, फिर 2019 में ये अध्यक्ष चुने गए इस महासंघ के। कुश्ती संघ में इसमें आने के बाद से ही उनसे जुड़े कई विवाद भी गहराए, कई विवादों ने सुर्खियां बटोरी। इनमें रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप हो रही थी। उस चैंपियनशिप के दौरान एक पहलवान मंच पर आया, कुछ बात हो रही थी, वो हिस्सा लेना चाहता था, उसको लेकर नाराज हुए, उन्होंने मंच पर ही उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसे लेकर इनकी खासी आलोचना हुई, खूब किरकिरी हुई। अब महिला पहलवानों के यौन शोषण के संगीन आरोपों से ये घिर चुके हैं। जाहिर है कभी पहलवानी के अखाड़े में विरोधियों को चित कर देने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार गंभीर आरोपों के दंगल में घिर गए हैं। अब उन्हें मात मिलती है या फिर इन आरोपों से वो बच निकलते हैं, बेदाग निकल आते हैं, सबकी निगाहें इसी ओर टिक गई हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।